बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी, कप मेजरमेंट के साथ बनाना बताऊँगी। इसमें कोई भी हम मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसके साथ एक मज़ेदार सी टॉपिंग भी बनाना बताऊँगी, जिसकी वजह से ये केक बहुत ही मज़ेदार हो जाता है, मुँह में जाके बिल्कुल घुल जाता है, बहुत ही बेहतरीन बनता है। इसको आप पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने बाउल ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर पानी। ये नॉर्मल टैप वाटर है। इसके बाद हम इसके अंदर कॉफ़ी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगी फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद अंडे। ऑयल ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है इन तमाम चीज़ों को। अंडे जो है अच्छी तरीके से बस मिक्स हो जाएं। तो ये लिक्विड जितना था हमने सारा एक जगह पे मिक्स कर दिया है। इसके बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी। अब हम दूसरा बाउल ले लेंगे थोड़े बड़े साइज़ का। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा, तकरीबन 150 ग्राम के बराबर। ये 1 कप भरा हुआ लिया है मैंने, जो मेजरिंग कप होता है उससे ही मेजर किया है। पिसी हुई चीनी ले लेंगे 1 कप के बराबर, ये 200 ग्राम के बराबर है। कोको पाउडर ले लेंगे इसमें 3 टेबलस्पून, तकरीबन 1/4 कप के बराबर है ये। बेकिंग पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ले लेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर जो लिक्विड था हमारा वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हैंड विक्स की मदद से आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। बस याद रहे आपने इसको बहुत तेज़ी से मिक्स नहीं करना है, आराम आराम से इसको मिक्स कीजिएगा। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। बस 1 मिनट लगता है इसको मिक्स होने में। तो देखिए ये मिक्स हो गया है, स्मूथ हो गया इसका बैटर। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर क्रीम। दूध ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर, ये रूम टेम्परेचर पे दूध हैगा। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए हमारा जो बैटर है वो रेडी हो गया है केक का। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे। पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी, 10 मिनट पहले ही ऑन किया था। अब इधर मैंने एक मोल्ड ले लिया है और ये है 8 बाई 8 इंच का मोल्ड। तो इसके अंदर सारा बैटर ऐड कर दिया। अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 40 to 45 मिनट तक ये बेक हो जाएगा। इसको पहले मैंने टैप कर दिया है ताकि इसके अंदर कोई भी एयर बबल हो वो निकल जाए। तो देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, काउंटर टॉप पे ही छोड़ देंगे। अब इसकी हम टॉपिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर दूध। ब्राउन शुगर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। क्रीम ऐड करेंगे आधा कप। वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको पकने देंगे। इतने ये मिक्सचर पक रहा है। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, उसमें 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया, इसको डिज़ोल्व कर लिया है। ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से।
अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे डेसिकेटेड कोकोनट आधे कप के बराबर। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी वॉलनट्स, जिसको मैंने चॉप कर लिया था मोटा मोटा सा, आधा कप के बराबर ऐड कर देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्टेड बटर, लिया है मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और सिर्फ आपने इसको 1 मिनट तक ही कुक करना है। इतना कुक करना है कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो देखिए टॉपिंग जो है हमारी अच्छे से थिक हो गई है। इसको सिर्फ हमने 1 मिनट तक ही कुक करना है। बहुत ही मज़ेदार सी टॉपिंग बनके तैयार होती है। अब इसकी मैं फ्लेम जो है ऑफ़ कर दूँगी और इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो इधर हमारा केक जो है वो ठंडा हो चुका है अच्छी तरीके से। इसको हम साइडों से लूज़ करेंगे, उसके बाद हम मोल्ड में से निकाल लेंगे। इस तरह से पेपर हटा लेंगे इसका। बहुत ही मॉइस्ट केक बनके तैयार होता है ये और बिल्कुल मुंह में जाके घुल जाता है। मैं आपको भी कट करके दिखाती हूँ। इसका जो डोम बन गया है ना वो हम निकाल लेंगे ऊपर से, क्योंकि हमें इसको स्टेट करना है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनके तैयार हुआ है। जहाँ से भी आने मैंने इसको मैं इवन कर लूँगी इस तरह से। अब इसके बाद इसको हम पलट देंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई भी चॉकलेट सॉस आपके पास घर में मौजूद हो आप वो लगा सकते हैं। न्यूटेला वगैरह इसके ऊपर लगा सकते हैं। हल्का सा बस आपने स्प्रेड करना है। और अगर आपके पास चॉकलेट सॉस नहीं है तो आप चॉकलेट फज भी लगा सकते हैं। बस इक्वल क्वांटिटी में आपने क्या करना है, चॉकलेट लेनी है 50 ग्राम क्रीम लीजिएगा। उन दोनों को आप पका लीजिएगा, हल्का सा मेल्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप ये उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ऊपर। बस हल्की सी लेयर लगा दिए। उसके बाद जो हमने मज़ेदार सी टॉपिंग बनाई थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में आपने इस टॉपिंग को रखना है। और इसको मैंने ठंडा कर लिया था। जब ये कम्प्लीटली ठंडी हो गई उसके बाद मैंने इसको इस्तेमाल किया। गरम गरम नहीं लगाइएगा इसके ऊपर। तो इस तरह से बस आपने इवनली इसको स्प्रेड कर देना है इसके ऊपर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मेरे पास जो चॉकलेट स्प्रेड था वो मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया था। और इसके बाद चॉकलेट जो है वो हम इसके ऊपर इस तरह से ड्रिजल कर लेंगे। ये लाइन सी बना लेंगे इसके ऊपर ताकि ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल लगे। और दोनों साइड से इस तरह से कर लेंगे। बहुत सिंपल वे है चॉकलेट केक बनाने का। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं और आप बर्थडे से भी चाहें तो इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाती है और मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाती है। और मैं इसको कट कर रही हूँ, आप देखें कितना सॉफ्ट बन के ही तैयार हुआ है। तो हम इस तरह से इसको कट कर लेंगे। मैंने फ़ौरन से कट कर लिया था, आप लोग चाहें तो इसको फ्रिज में रखें, थोड़ा सेट होने दें, उसके बाद कट करिएगा। इसको मैं छोटे पीसेस में कट करूँगी इस तरह से। बहुत ही बेहतरीन केक बनके तैयार होता है। आप लोग चाहें तो किसी को एज अ गिफ्ट के तौर पे भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रेजेंटेबल होता है और उसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, क्योंकि बहुत सिंपल तरीका है इसको बनाने का और इस रेसिपी को हर कोई फॉलो करके बना सकता है। तो मैं आपको करीब से दिखाती हूँ इसका लुक। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हुआ था ये केक। और इस केक की रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सॉफ्ट और मॉइस्ट बनके तैयार होता है, बेस्ट केक की रेसिपी है और बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।